सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से सुनो। व्यास 12 मीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। एक बर्तन है, फिर से वही एक बर्तन है भाई, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें है आपके पास रखी हुई आइसक्रीम। आइसक्रीम का नाम सुन के ठंडा लग रहा होगा तुम लोगों को इस समय, नहीं है भाई? आजकल खाता है कोई आइसक्रीम? कोई नहीं खाता। कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। इसका व्यास है 12 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। इस बर्तन की जो ऊंचाई है वो है भाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बेलनाकार क्या है? बर्तन है। आपको बोला हुआ है इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकुओं में भरा जाना है जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार हो। आइसक्रीम खाइए कभी? कौन वाली आइसक्रीम? कहाँ खाई? बाजार में मिलते हैं, लेकिन जो तुमने कौन वाली आइसक्रीम खाई होगी, ऐसी आइसक्रीम खाई होगी आपने। ऐसी खाई। लेकिन ये कह रहा है अगर आप देखो, आइसक्रीम पार्लर होते हैं या आइसक्रीम स्टॉल लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका एक कौन रहता है जो भरने वाला होता है, देखा होगा कभी आइसक्रीम वाले ने से निकाला अपने सामने भरता है वो आइसक्रीम। तो वो क्या करता है कि ऊपर का हिस्सा भी खूब भर देता है, तो ऊपर का हिस्सा लगभग ऐसा दिखता है। ठीक है। अब ये जो है ये क्या बन गई? एक आइसक्रीम बन गई भाई। ये क्या बन गई? आइसक्रीम। तो क्या है? शंक्वाकार है। कौन? तो शंक्वाकार है। ऊपर से अर्धगोलाकार, ऊपर तक भर दिया उसने, ठीक है ना। अब बोल रहा है इसका जो ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई, इसकी भी ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और व्यास कितना है भाई इसका? व्यास है इसका 6 सेंटीमीटर। व्यास, पूरा व्यास कितना है? तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अब आपको बोला गया कि कितने आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि इससे आइसक्रीम निकालनी, ऐसा भरना है। अब गिनती करनी कि कितने भरेंगे, कैसे गिनोगे? 2 तरीके हैं। या तो आप आइसक्रीम का डब्बा लो और घर में जाके आइसक्रीम भरो, ठीक है ना। और दूसरा तरीका है कि इसका आयतन निकालो, एक आइसक्रीम का आयतन निकालो और इसके आयतन में इस आइसक्रीम के आयतन का क्या दे दो? भाग दे दो। तो ज़्यादा आसान क्या है? ये वाला, ठीक है। वो पहला वाला खर्चीला भी है जरा, नहीं है? इतनी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। तो आप लिखोगे चित्रानुसार बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई को हम क्या लिख दें? h बराबर 12 सेंटीमीटर। h बराबर नहीं 15 सेंटीमीटर। h बराबर कितना? और व्यास कितना है भाई? व्यास है 12 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या को हम लिख दें कैपिटल R। बेलन वाले को कैपिटल लिख देता हूं मैं, और शंकु वाले को मैं क्या लिखूंगा? शंकु वाले को स्मॉल लिखूंगा, ठीक है ना। अब शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को मैं लिख देता हूँ स्मॉल h। कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है? और शंकु ऑब्लिक, शंकु के ऊपर क्या बना हुआ है? अर्ध गोले का व्यास। शंकु और अर्धगोले दोनों का व्यास है 6 सेंटीमीटर। दोनों का व्यास कितना है? तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या को हम लिख देंगे दोनों की स्मॉल r। तो कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? मापें लिख दी सबसे पहले।
अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार बर्तन किससे भरा है, आइसक्रीम से भरा है, आइसक्रीम, आइसक्रीम से भरा है, तथा इस आइसक्रीम को, इस आइसक्रीम को किसमें, शंकु में भरा जाना है, शंकुओं में भरा जाना है, शंकुओं में भरा जाना है, जिसका ऊपरी भाग, जिनका ऊपरी भाग कैसा होगा, अर्धगोलाकार होगा, जिनका ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है, शंकुओं में भरना है। अब कितने शंकु भरे जाएंगे, देखो कितने शंकु भरे जाएंगे, इस पूरे बर्तन के आयतन में एक शंकु के आयतन क्या क्या दे दो, भाग दे दो, और एक शंकु में आइसक्रीम का भाग है, और एक शंकु में आइसक्रीम कितनी आएगी, वो आएगी शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन के योग के बराबर, कितनी आएगी। अब इसलिए भरे गए शंकुओं की संख्या, ध्यान से देखो है, भरे गए शंकुओं की संख्या बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन, और इसमें किससे भाग दे देंगे भाई, किससे भाग दे देंगे, हाँ शंकु प्लस शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन, शंकु और अर्धगोले के आयतन को जोड़ के उसका भाग दे देंगे बेलन के आयतन में, बेलनाकार बर्तन के आयतन, ठीक है। अब देखो शंकुओं की संख्या बराबर हो जाएगी भाई, देखो अब बोलो बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अब यहाँ पे आर की जगह कैपिटल आर और एच की जगह, और बटे शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और प्लस अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर कौन सा आएगा स्मॉल या कैपिटल, स्मॉल, क्योंकि हमने शंकु के लिए और अर्धगोले के लिए स्मॉल आर का यूज किया है, और इसके लिए किसका किया है कैपिटल। अब देखो इसमें से थोड़ा सरल करने की कोशिश करो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच बट्टे, यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, एक तो 1/3 आ सकता है, पाई आ सकता है, और स्मॉल आर स्क्वायर आ सकता है, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आ सकता है, और यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे बचा एच, और यहाँ पे बचा 2 आर, 2। अब देखो पाई से पाई कट गया भाई, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 क्या जाएगा, तो ये हो गया 3 कैपिटल आर स्क्वायर एच बट्टे स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2r, एच प्लस, गलत मत लिखना है, ठीक है ना, कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सावधानी रखो। तो ये बराबर हो गया भाई फाइनली, ये बराबर हो गया, बोलो 3r स्क्वायर, 3 कैपिटल आर का मान कितना है 6 है, 3 इंटू 6 और h का मान कितना है कैपिटल H का 15 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर का मान कितना है भाई 3 इंटू 3, h का मान कितना है स्मॉल h का 12, और प्लस 2 इंटू 3 हो गया, तो बराबर हो गया 3 से कैंसिल, 3 2 जा 16, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12,
और इनटू ये कितना बचा 15 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2 3 जा 6 कितना हुआ 2 3 जा 6 6 प्लस 12 कितना हुआ 18 18 6 से काटो 6 तियाँ 18 6 दूनी 12 3 पंजे 15 5 दूनी 10। इसलिए आइसक्रीम से आइसक्रीम कितने शंकु 10 शंकु भरे जा सकेंगे। कितने शंकु भरे जा सकते हैं 10 शंकु। तो एक बर्तन से 10 लोगों का काम चल गया, नहीं चल गया? नोट करो फटाफट।